presenting the world's smart digital notebook by one and only the Yuan India, made with premium leather and high quality fiber cloth. Comes with 3 high-tech accessories with 6 interchangeable metallic nibs, the white Type-C USB cable of 1 meter, and the Scribo second generation EMR based technology pen. The pen is equipped with visually appealing and elegant look. It has a ballpoint nib for the smooth working. तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास में है युआन इंडिया की तरफ से एक स्मार्ट डिजिटल नोटबुक जिसका नाम है युआन X10। इस स्मार्ट नोटबुक के साथ हमें मिल जाता है 50 रिप्लेसेबल पेपर्स, ग्राफिक शीट और ये 3 एसेसरीज जो कि कंप्राइज करता है 6 निप्स जो कि है मेटालिक निप्स, साथ ही साथ इंटरचेंजेबल पिन्स, USB Type-C केबल और साथ ही साथ सेकेंड जनरेशन का स्क्रीबो 2 पेन जो कि कंप्लीटली बैटरी लेस है, यानी कि आपने इसे चार्ज बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही इसमें कोई बैटरी इंसर्ट करनी है। ये एक कंप्लीटली EMR बेस्ड टेक्नोलॉजी पेन है, तो ये हुई ना मजेदार सी बात। निप्स को चेंज करने के लिए हमें एक क्लिप दिया जाता है, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। इस पेन में लग करके आया था एक बॉल पॉइंट इंक निप, जिसे कि मैंने प्लास्टिक निप से रिप्लेस कर दिया है। इस स्मार्ट डिजिटल नोटबुक में हमें एक ग्राफिक शीट मिल जाता है, जिसके माध्यम से हम इस स्मार्ट नोटबुक को एक ग्राफिक टैबलेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम इसे ग्राफिक टैबलेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। युआन नोट हार्डवेयर को चार्ज करने के लिए हमें एक USB Type-C केबल दिया गया है। सिंपली केबल के एक एंड को हमें कनेक्ट कर लेना है युआन नोट हार्डवेयर के साथ में, एंड दूसरे एंड को कनेक्ट कर लेना है हमें कोई भी नॉर्मल मोबाइल चार्जर के साथ में। सो कांस्टेंट रेड LED हमें चार्जिंग का इंडिकेशन देता है। युआन नोट को हम 3 मोड्स में यूज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है ब्लूटूथ मोड, सेकंड आता है ऑफलाइन मोड एंड थर्ड आता है वायर्ड मोड। सो हम इसे जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल के साथ वाया द ब्लूटूथ मोड, जो कि हमें प्रोवाइड करता है 5.0 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और आईफोन के ऐप स्टोर में जाना है। आपको वहां युआन नोट सर्च करना है। युआन नोट अपीयर होते ही आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए और सारे परमिशंस अलाउ कर दीजिए, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको माय अकाउंट पे क्लिक करना है और आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमें सारे परमिशंस को फिर से अलाउ कर देना है। अब मोबाइल को हमें कनेक्ट करना होगा अपने हार्डवेयर के साथ। सो सिंपली हमें इस आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ हमें 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, कनेक्ट वाया ब्लूटूथ या तो हमें स्कैन करके कनेक्ट करना है। स्कैन करने के लिए अभी आप देख पा रहे होंगे हमें एक बारकोड दिया गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन में हम बारकोड को स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमें कनेक्ट वाया ब्लूटूथ पे क्लिक करना है, जहां पर हमें युआन X10 का ऑप्शन मिल जाएगा और सिंपली उस पर क्लिक करके हम सेकंड वे से कनेक्ट कर सकते हैं। सो अभी हम बारकोड को स्कैन करके कनेक्ट कर रहे हैं। सो विद इन अ सेकेंड बारकोड स्कैन हो चुका है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट आया है कनेक्शन सक्सेस। सेकंड मेथड में मुझे कनेक्ट वाया ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं कनेक्ट वाया ब्लूटूथ पे क्लिक करता हूँ, मुझे वहां पर युआन नोट X10 अपीयर हो जाता है। युआन नोट X10 पे क्लिक करने पर मुझे सिर्फ 1 सेकंड वेट करना है और कनेक्शन सक्सेसफुल का प्रॉम्प्ट आ जाता है। तो चलिए अभी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं एप्लीकेशन के फीचर्स। तो यहाँ जैसे ही मैं ये एडिशन आइकन पे क्लिक करता हूँ, मुझे कई सारे कवर पेजेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे कि मैं कोई भी कवर पेज सिलेक्ट करके एक बुक कवर पेज क्रिएट कर सकता हूँ। सो अभी के लिए मैं यहाँ पर एक रैंडम कवर पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे कि मैंने अभी पेपर पे क्लिक किया तो मुझे पेपर्स के अंदर कई सारे अलग अलग लेआउट्स मिल जाते हैं, जिन लेआउट्स का यूज करके मैं बुक कीपिंग कर सकता हूँ, मैथ्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता हूँ। साथ ही साथ मुझे ब्लैंक पेपर मिल जाता है जिस पर मैं स्केच, ड्राइंग एंड किसी भी तरीके का आर्टिस्टिक वर्क कर सकता हूँ। सो पेपर में भी हमें कई सारे कलर चेंजेस के ऑप्शन मिल जाते हैं। सो आप अपनी सुटेबिलिटी अकॉर्डिंग एंड चॉइस अकॉर्डिंग किसी भी कलर का पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ से कोई भी रैंडम पेपर सिलेक्ट कर लेता हूँ। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर कवर पेज का नेम मैनुअली सेट करने का ऑप्शन आता है, तो अभी के लिए मैं टेस्ट पेज इसे सेट कर देता हूँ। मुझे मल्टीपल एडिटिंग फीचर्स मिल जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल
ब्रश साइज को एडजस्ट करना, प्रेशर सेंसिटिविटी को एडजस्ट करना, पेन की निप साइज को एडजस्ट करना, लासो टूल का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ मैं कोई भी इमेज को इंसर्ट करके इमेज पे एनोटेशन भी कर सकते हैं। सो करेंटली जैसे कि हम ब्रश में चेक कर पा रहे हैं, मुझे यहाँ पर फाउंटेन पेन का ऑप्शन मिल जाता है, बॉल पॉइंट पेन, हाइलाइटर का ऑप्शन मिल जाता है और लाइंस ड्रॉ करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके साइज को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी ब्रश के बारे में। सो अभी हम इरेजर के ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। इरेजर में हमें इंटायर स्ट्रोक को इरेज करने का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें भी हाइलाइटर को इरेज करना है या ऑटोमेटिकली कोई भी पार्ट को मुझे डिसलेक्ट करना है, तो ये सारे ऑप्शन मुझे इरेजर के अंदर मिल जाते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, जो कि है लासो टूल। लासो टूल में हमें दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, हैंड राइटिंग और इमेज। तो हैंड राइटिंग को भी मैं स्प्लिट कर सकता हूँ सिलेक्ट करके। साथ ही साथ अगर मैंने कोई भी इमेज यहाँ एंटर किया है तो मैं इमेज को भी इजीली एडिट, मूव, रिसाइज, डिलीट ये सारे ऑप्शंस ट्राई कर सकता हूँ। फिफ्थ आइकन में हमें इमेज इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद सिक्स्थ ऑप्शन में मुझे कलर पैलेट का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ इजीली। लास्ट ऑप्शन में मुझे मिल जाता है कैमरा आइकन, जिस कैमरा आइकन पर मैं क्लिक करके इमेज को कैप्चर करते हुए मैं उस पर काम कर सकता हूँ। सो यहाँ क्विकली मैं एक इमेज कैप्चर कर लेता हूँ एंड लेट्स सी कि मुझे ऑप्शंस क्या मिल पाते हैं आगे। सो यहाँ मुझे कुछ एडिटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे मैं एनोटेशन वर्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। अब चेक कर लेते हैं कि एनोटेशन कैसे किया जा सकता है। सिंपली मुझे ऊपर दिए गए ब्रश के आइकन पे क्लिक करके फिंगर आइकन सिलेक्ट कर लेना है, या तो फिंगर आइकन नहीं सिलेक्ट करते हुए ब्रश आइकन से मैं इस पर काम कर सकता हूँ। अभी मैंने फिंगर आइकन सिलेक्ट कर लिया है सो दैट मैं मोबाइल के ऊपर आराम से एनोटेशन कर सकता हूँ। ब्रश आइकन सिलेक्ट करने पे जो EMR पेन हमें दिया गया है उसका यूज करके मैं इस पर एनोटेशन कंप्लीट कर सकता हूँ। तो चलिए चेक करते हैं कि लासो टूल एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट्स एंटर कर लिए हैं। हेलो एवरीवन गाइस, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, मुझे लासो टूल सिलेक्ट करना है। लासो टूल सिलेक्ट करने के बाद में सबसे टॉप से मुझे फिंगर ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड जिस भी एरिया को मुझे स्प्लिट करना है या तो एडिट करना है, उस एरिया के अराउंड मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। जैसे ही मैंने सर्कल ड्रॉ करके उस एरिया को सिलेक्ट कर लिया है, अब इजीली मैं उस एरिया को स्प्लिट करके मूव कर सकता हूँ। लासो टूल के एडिटिंग ऑप्शंस को एक्सेस करने के लिए सिंपली हमें लासो टूल का जो एरिया है उस बस हमें एक बार क्लिक करके रखना है फॉर अ सेकंड एंड ये सारे ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें सबसे टॉप पे मिल जाता है पेज ऐड करने का ऑप्शन। सो जैसे ही मैं उस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं एडिशन, एक एडिशन वाला आइकन। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करते जाता हूँ, मैं इसमें n नंबर ऑफ पेजेस एंटर कर सकता हूँ। साथ ही साथ में मुझे पेज मैनेजमेंट के बाजू में एक एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। उस पर क्लिक करने पे मुझे ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो मैं इजीली पेज को मूव कर सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ, मर्ज, शेयर एंड डिलीट कर सकता हूँ। साथ ही साथ शेयर करने के 3 ऑप्शन है, PDF, UR नोट, JPG एंड द वीडियो फॉर्मेट इटसेल्फ। सो चलिए अभी हम इनमें से कुछ ऑप्शंस ट्राई कर लेते हैं। सो अभी के लिए मैं इसमें से एक पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड जैसे ही मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ, सो मुझे यहाँ पर एक ड्रैग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे ड्रैग करके मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन से वर्ड तक स्प्लिट करना है। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, वो सारे कंटेंट 2 पेजेस में स्प्लिट हो जाते हैं। मर्ज करने के लिए मुझे सेम दोनों पेजेस को सिलेक्ट करना है जो कंटेंट को मैं मर्ज करना चाहता हूँ एंड मर्ज पे क्लिक करते ही फिर से वो एक पेज में कोलेट हो चुका है, क्लब हो चुका है। इसी तरीके से मैंने कई सारे पेजेस को सिलेक्ट कर लिया है एंड सिलेक्ट करने के बाद मैंने डिलीट आइकन पे क्लिक किया है, तो वो पेजेस अभी कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं। अब जैसे ही मैं डिलीट आइकन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये प्रॉम्प्ट आता है कि जो भी कंटेंट मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, मैं उसे विद इन 30 डेज तक रिसाइकल बिन से रिट्रीव भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन मिल जाता है। सो चलिए बढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन की तरफ में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। सबसे टॉप पे आप देख पा रहे हैं वॉइस का आइकॉन बना है, मैंने उस पर क्लिक किया है। अब ये वर्क कैसा करता है, वॉइस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद में मैं जो भी कुछ यहाँ पर नोट मेकिंग करता हूँ, जो भी स्केच में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और साथ ही साथ जो भी चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, वो दोनों ही चीज़ यहाँ पर अभी रिकॉर्ड हो जाने वाली है। तो जैसे ही वो रिकॉर्ड हो जाती है, मैं उसे प्ले कर सकता हूँ और प्ले करते समय हमें एग्जैक्टली पता लग सकता है कि उस समय पे हमने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था और किस टॉपिक पे हमने बात करी थी। साथ ही साथ जो भी स्केच हमने बनाया था, उस स्केच को हमने कौन से स्ट्रोक से स्टार्ट किया था, ये भी हम समझ सकते हैं। सो चलिए इस ऑप्शन को अभी हम ट्राई कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं इसे प्ले करके शो कर देता हूँ। ऑलराइट, सो मैंने इसे भी प्ले कर दिया है। कार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिस स्ट्रक्चर से मैं इजीली अंडरस्टैंड कर पाऊँ कि मैंने कौन सा स्ट्रक्चर पहले बनाया था।
सो कुछ इस तरीके से ये फीचर वर्क करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल हो सकता है। सो चलिए बढ़ते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ में, जो कि वाकई में एक हेल्पफुल फीचर है, जो कि है वीडियो प्लेबैक फीचर। अब जो भी नोट्स मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो भी स्केच, ड्राइंग, नोट मेकिंग में यहाँ पे कर रहा हूँ, उससे मैं कम्प्लीटली वीडियो फॉर्मेट में प्ले कर सकता हूँ, जिसे मैं इजीली हर किसी को शेयर कर सकता हूँ एंड मेरे लिए ये एक रिवीजन की तरह भी काम करेगा। सो टॉप पे आपको दिख पा रहा होगा एक 3 डॉट का ऑप्शन, जिसे हम एलिप्सिस कहते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली मुझे प्लेबैक द नोट्स पे क्लिक करना है एंड जो भी नोट मैंने प्रिपेयर किया था वो सारा मुझे वीडियो फॉर्मेट में प्ले होता हुआ दिख पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ में, जो कि है ऑफलाइन सिंक फीचर। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझे सिंक्रोनाइज का ऑप्शन दिख पा रहा है। अब ये वर्क कैसा करता है हम इसकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, मैंने जस्ट बुक कैरी किया है। बुक में मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है, मैंने स्केच ड्रॉ कर लिया है, सारा कुछ काम मैंने अपने बुक में कर लिया है। एंड वर्क कंप्लीट होने के बाद जब भी मैं अपना मोबाइल को इस यूआन नोट से कनेक्ट करता हूँ, मुझे ऑप्शन मिल जाता है सिंक्रोनाइज का। जैसे ही मैं सिंक्रोनाइज पे क्लिक करता हूँ, मुझे एक बुक सिलेक्ट करना होता है जिसमें मुझे अपनी नोट्स को सिंक करना है। एंड जैसे ही मैं बुक सिलेक्ट करके सिंक पे क्लिक करता हूँ, मैजिक वो नोट्स कंप्लीटली जा करके सिंक हो जाता है यूआन नोट के एप्लीकेशन में। सो ये बहुत 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 ज़्यादा एक यूज़फुल फीचर है। तो चलिए बढ़ते हैं एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन की तरफ में, जिसमें हम क्या करेंगे, यूआन नोट को कनेक्ट करेंगे अपनी पीसी के साथ में। सबसे पहले यूआन नोट को आप ओपन कर लीजिए एंड उसके बाद पीसी की ब्लूटूथ में जा करके आपको वहाँ पर यूआन नोट को सर्च करना होगा। यूआन नोट X10 जैसे ही आपको दिखता है, आप उस पर क्लिक करके उससे कनेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप मेक श्योर करिए कि आपने यूआन नोट का ड्राइवर डाउनलोड किया है, जो कि आपको यूआन नोट के वेबसाइट से मिल जाएगा। सो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हम यूआन नोट के ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो सिंपली आप पहले ये ब्राउजर ओपन कर लीजिए और वहां वेबसाइट टाइप कर दीजिए www.yuan.com। वेबसाइट ओपन होते ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा सपोर्ट का। सपोर्ट से नेविगेट करना है डाउनलोड, फिर वहां से आपको मॉडल नेम एंटर करना होगा, यूआन नोट सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे सिलेक्ट करके ड्राइवर सिलेक्ट कर लीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और सारे परमिशंस अलाउ कर दीजिए। सो अब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, तो हम यूआन नोट को कनेक्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो जैसे ही मैंने यूआन नोट को कनेक्ट किया है, मुझे यहाँ प्रॉम्प्ट आ चुका है, द कनेक्शन इज कंप्लीटेड। अभी हम इसे यूज करके चेक कर लेते हैं। तो ये था यूआन नोट से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो द्वारा आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई होगी।